बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज पर। और जैसे कि लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू हो गया है और उसमें बहुत सारी रियायतें जो है सरकार ने देनी शुरू कर दी हैं लोगों को। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महरे बस स्टैंड के ऊपर, जहां पर जो HRTC की बसें हैं उनका आना जाना शुरू हो गया है और इन बसों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो जहां भी जाएं क्या क्या सावधानी रखें, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना को हराने के लिए हमने जो तैयारी की है उस तैयारी को हम सब लोगों को बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से निपटते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये महामारी का जो संक्रमण है ये जब तक कम नहीं हो जाता है तब तक हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। और क्योंकि आज हम आपको बस में ले चल रहे हैं HRTC की जो जिला हमीरपुर डिपो की बस है, और यहाँ पर हम आपको कुछ चीजें दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं बसों में, किस तरह से यहाँ पर ड्राइवर जो है और कंडक्टर जो है वो प्रिकॉशंस रख रहे हैं, सवारियों को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज आपको हम पूरी बस का एक मुआयना कराते हैं। ये बस जो जा रही है अभी बाया गालियां मतो होते हुए जा रही है महरे से, और ये लोकल रूट की बस है। तो इसके अंदर जो सवारियां जा रही हैं उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे, ड्राइवर कंडक्टर से भी हम यहाँ पर समझेंगे क्या क्या ध्यान रखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस बस की पूरी तस्वीर। तो जैसे मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे ये बस की सीट है जहां पर ये 3 सवारियां बैठती हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 3 सवारियां, अभी पहले दिन ये रूट पे आई है बस, तो यहाँ 3 सवारियां बैठती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है, यानी इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठ सकता। एक वहां बैठेगा और एक यहाँ बैठेगा, यानी 3 सवारियों वाली जो सीट है उस पर 2 लोग बैठेंगे। ड्राइवर के साथ जो ये सीट है जिसमें आगे जो आप ये सीट देख रहे हैं 3 और ये 3 6, ये प्रोहिबिटेड सीट है, यानी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एंटर नहीं कर सकता है। हालांकि क्योंकि आज पहले दिन ये रूट पे बस आई है तो अब यहाँ पर एक शीट लगाई जाएगी, जो शीट लगाकर यहाँ पर इसको बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो परिचालक हैं उनकी जिम्मेवारी ये रहेगी कि जैसे ही कोई सवारी आएगी, सवारी को टिकट लेने के लिए पीछे नहीं जाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे परिचालक यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहीं से बैठकर किसी व्यक्ति से पैसे का लेन देन करेंगे, उनका बकायदा हैंड सैनिटाइज कराएंगे और उस सैनिटाइज कराने के बाद में कोई व्यक्ति अपनी सीट पर बैठ जाएगा। मैं चाहूंगा जैसे कैमरामैन यहाँ पर दिखाएंगे, जैसे मैं आपको ये सारी सीट दिखा रहा हूँ, जैसे ये जो 2 सीट है जैसे आप ये देख रहे हैं, इनमें एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, यानी इस वाली सीट पे कोई व्यक्ति नहीं बैठ सकता, केवल इसी तरफ बैठ सकता है। यानी एक व्यक्ति इस सीट पे बैठेगा, एक इस पे बैठेगा, ऐसे ही देखेंगे आप तो पीछे तक जो सीट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है। तो ये जो नियम है, इसके नियम के तहत अगर आप चलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी, और सोशल डिस्टेंसिंग ही इस महामारी से लड़ने का एक बड़ा तरीका है। यहाँ पर कुछ सवारियां बैठी हैं, मैं यहाँ पर जैसे कि बात कराऊंगा आपकी। यहाँ पर माता जी बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा माता जी, आप कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं? महरे से संगार जा रहे हैं। तो जैसे अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, आप एक दूसरे को जानते हैं क्या? हाँ जी। एक दूसरे के परिचित हैं? हाँ जी। तो ये जो सीट बीच में क्रॉस लगा हुआ है, इसका आप समझते हैं आप क्या मतलब है इसका? हाँ जी, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कि यहाँ बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा। मैं मान के चलता हूँ थोड़ी देर के लिए अगर आपके साथ कोई बच्चा हो या आपके साथ कोई ऐसा, तो उसको कहाँ बिठाएंगे आप? उसको नेक्स्ट सीट पे बिठा देंगे आप। तो ये जो देखिए जैसे जागरूकता की बात आ रही है, यहाँ पर हमारे साथ भी बच्चे भी बैठे हैं। यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान ये रखना है कि जो भी बस में लोग बैठते हैं सबको मास्क का उपयोग 100% करना है। ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर हमारे पास में कोई नहीं बैठा हो इसलिए मैं मास्क नहीं लगाऊंगा। 100% मास्क लगाना है, और कोई भी व्यक्ति कोशिश करे कि अपने पास अपने घर से हैंड सैनिटाइजर जरूर लेकर आए, क्योंकि जैसे आपको परिचालक तो सैनिटाइज करा देंगे आपके हाथ को, लेकिन उसके बाद भी आप किसी जगह पर यहाँ पर हाथ लगाते हैं, कभी यहाँ पर पकड़ के जाते हैं, कभी इसके ऊपर हाथ लगाते हैं, कभी यहाँ लगाते हैं। तो ये जितनी भी जगह हैं, इन जगहों पे कहीं भी अगर कोई इफेक्टेड व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति के संक्रमण के आने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में सब लोगों को ध्यान रखना है कि जब वो सीट पे बैठे और उठें तो उसके बीच में मास्क जरूर उनके अंदर लगा होना चाहिए, और अपने हाथों को वो निरंतर सैनिटाइज करें, क्योंकि लोकल रूट में तो आधा 1 घंटे का ही रूट रहता है, सर्विस रहती है, आधा घंटे से ज्यादा आपको सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अगर हम चलेंगे तो इस महामारी से लड़ने में हमें काफी सहायता मिलेगी। और क्योंकि देखिए सुरक्षा ही हमारे हाथ में है, अगर हम खुद सुरक्षा कर लेते हैं तो बचाव भी उसी में हो सकता है। सरकार की मजबूरी ये होगी है कि अब इन चीज़ों के बिना रहा नहीं जा सकता है, इन सब चीज़ों को चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपनी रूटीन लाइफ पे नहीं आएंगे तब तक ना तो रेवेन्यू आएगा, ना सरकार चल पाएगी, ना लोग चल पाएंगे। फिर लोगों के अपने कारोबार भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको करनी होती है, क्योंकि कोरोना के साथ
बंद करके, लॉकडाउन करके अब बहुत लंबा नहीं चला जा सकता। इसलिए सरकार ने यह तय किया है कि इसको साथ लेके ही आगे बढ़ेंगे और हम इतना तेज दौड़ेंगे, इतना बेहतर करेंगे कि इसको हम पीछे छोड़ देंगे। कोरोना को पीछे छोड़ना जो है वो हमारी एक मजबूरी भी है, जरूरत भी है और हमारे हौसले का एक परिचय भी है। आप सब लोगों को इसको लेकर खास ध्यान रखना है। बसों में जो आप जाते हैं तो बसों के अंदर स्पेशली पहले तो बेवजह अगर आपको कहीं जाने की जरूरत पड़े तो जाए नहीं। आप बहुत ही जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से अगर कहीं बाहर जाते हैं, कोई आपको सामान की आवश्यकता पड़ती है तो आपके आसपास में उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि देखिए जैसे भी शादियों की भी कोई बड़ी बड़ी दौड़ धूप नहीं है, कोई ऐसे कार्य भी घर पे नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे में कोशिश करें कि जितना कम मार्केट में निकल पाएं। बंदिश नहीं है, आप लोगों के लिए जा सकते हैं पर बेवजह ना घूमें कि बेवजह मार्केट में चलो आज महरे घूम के आ जाते हैं, देख के आते हैं क्या चल रहा है, ऐसा ना करें। क्योंकि हमारी जिम्मेवारियां अब बढ़ गई हैं। क्योंकि जिस तरह से लोग, मैं अभी आपको मार्केट में भी दिखाऊंगा, जिस तरह से अब लोग क्योंकि आ रहे हैं तो हालांकि ये बड़ी अच्छी बात है कि अब क्योंकि सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी किया गया है, तो गाँव के अंदर संक्रमण फैलने के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी हम एहतियात बरतें तो बहुत फायदा हो सकता है। और क्योंकि जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा था कि यहाँ पर ये सीट का बीच में डिवाइडर किया गया है और ये जो आगे की जो एंट्री है ये बंद कर दी है, प्रोहिबिटेड है। यानी बस में पीछे से ही कोई व्यक्ति आएगा और पीछे से आते हुए ही यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन वे ड्राइवर से भी बात कराएंगे क्या प्रिकॉशंस रख रहे हैं और किस तरह से ये लोगों को आगे डील करेंगे, क्योंकि ये लंबा समय चल सकता है, हो सकता है 2, 4, 6 महीने, साल भी ये सिचुएशन चले। तो ऐसे में किस तरह से ये डील कर पाएंगे, चलिए आपकी बात कराते हैं। चालक महोदय, अभी आप जैसे आपको ये बड़ी जिम्मेवारी मिली है अब, क्योंकि आप एक ऐसी जंग लड़ने जा रहे हैं जिस जंग के सामने कौन दुश्मन है आपको पता नहीं है और आपको अब ये इसको लोगों को भी सुरक्षित ले जाना है, अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, क्षेत्र को भी सुरक्षित रखना है। तो अब जैसे आप चलेंगे तो क्या चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे इस बस को ले जाते हुए सवारियों? जोर से। ऐसा है कि जैसे कि मतलब कोई हमारे को ऐसा कोई मरीज़ दिखता है जिसके ऊपर डाउट होता है उसको हमने सूचित करना है अपने आरएम साहब को। जैसे कि मतलब कोई जैसे हमारे को लगता है कि ये कुछ अजीब मतलब बीमारी से वो है तो हमें बताना पड़ेगा। फिर जब हमारी गाड़ी वर्कशॉप पहुंचेगी तो पहले स्प्रे होगी इसमें जी, जब मिस्त्रियों के पास जाएगी तो उससे जब स्प्रे नहीं होगी तो मिस्त्री हाथ नहीं इसमें लगाएंगे। बहुत सारी जो है मतलब बहुत सारी हमें समझाया गया है कि जिस वक्त आप शाम को गाड़ी पहुंच रही है दूसरे रूट पर तब जाएगी, पहले उसको स्प्रे किया जाएगा जी। और आने देखने में जैसे कि सवारियाँ का कोई आपको डाउट होता है तो उसको बैठाने तक भी मना है जी। जैसे कि मतलब हमारे को निश्चित होता है कि ये जैसे कि आजकल जैसे शराबी होता है या कोई बीमारी से वो है, ऐसे पीड़ित आदमी को बैठाना भी नहीं है, इसमें सुरक्षा बढ़ाई गई है जी। तो मतलब इन बातों को ध्यान में रखते हुए हर वक्त स्प्रे, गाड़ी को साफ़ सुथरा सुबह चलने के वक्त स्प्रे करना, फिर ऑफ होगी गाड़ी तो रात को स्प्रे करके गाड़ी को छोड़ना, ये हमें बहुत सूचित किया गया है। बहुत सारी बातों से मतलब हमारे को मेन है सर, ठीक है जी, मेन है सर डिस्टेंस का जी, एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस ये बहुत जरूरी है। दोनों यानी कि जिस स्टेशन पर सवारी उतरती है उस पर भी चेक कर रहे हैं पीछे पूरी है तो भी मास्क लगाया नहीं लगाया, अगर मास्क नहीं लगाया तो उसको नहीं दिखा। हमें भी अपनी मार वगैरह को भी है ये तो उसका बंदोबस्त कर सकता है जी। अगर नहीं है तो हम नीचे उतार देंगे, हमारे पर कोई भी नहीं। ठीक है, हाँ जी। तो अभी जैसे हमने आपकी बात कराई, चालक और परिचालक दोनों ने ही अपनी अपनी जानकारियाँ दी कि जैसे मास्क लगा हुआ होना चाहिए किसी व्यक्ति का, या फिर कम से कम कपड़े से उसका मुंह पूरी तरह से ढका होना चाहिए। हैंड सैनिटाइज़र अगर लोग अपना साथ में लेकर चलें तो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि ये इनके पास सैनिटाइज़र है, ये सबके हैंड सैनिटाइज कराएंगे, लेकिन फिर भी साथ में अगर लोग अपना लेकर चलें साथ में तो एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम सामाजिक दायित्व तो निभा ही सकते हैं, साथ साथ में जो ये कोरोना महामारी है इसको लेकर भी हम अपनी लड़ाई जो है वो लड़ सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, कैमरामैन दिखाएंगे, ये लोकल बस जो चल रही है मतो महरे राइयाँ वाया गाड़ियाँ रूट लोकल को ये कवर करती है। और यहाँ पर आज जो ये शुरुआत हुई है ये लोगों के लिए भी काफ़ी सुखद वाला पल है कि उनको कहीं जाना आना है तो उनको अब समस्याएँ नहीं होगी। जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ, जैसे बैंक है यहाँ पर, अभी यहाँ पर थोड़ा सा लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, मैं आपको एक बार नज़र दिखाना चाहूँगा, दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि देखिए पुलिस हर जगह इसको नहीं डील कर सकती। मैं जैसे अभी ये दिखा रहा हूँ आपको, लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं
सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ है कम से कम 5 से 6 फीट की दूरी होना, क्योंकि जो लोग खुद नहीं समझ पाते हैं, जैसे मान लीजिए अब ये यूरोपियन की दूरी जो है अभी इन्होंने ज़्यादा बढ़ाई है, तो ये लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी के पीछे खड़े हैं, कम से कम 5 से 6 फीट की दूरी आपको किसी से रखनी अनिवार्य है, और कोई ये सामने वाला नहीं रखेगा, ये आपको रखनी है। आपको देखना है कि मेरे से कोई व्यक्ति कितनी दूर खड़ा है। अगर आप खुद देखेंगे कि मेरे से कोई व्यक्ति की दूरी 6 फीट रहेगी तो आप अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैं दूसरे व्यक्ति को बोलूं कि आप पीछे हो जाओ, इससे अच्छा कि मैं पीछे हो जाऊं, मैं अपनी दूरी जो है खुद सुनिश्चित करूं। तो ये बड़ा ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि सरकार ने इस तरह से जो अभी आपको राहत दी है, इस राहत का अर्थ ये नहीं है कि आप फ्री हो गए हैं, इसका अर्थ ये है कि आपको आदत में आ जाए और धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाए कि अब आपको इस कोरोना महामारी के साथ ही जीना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी इस बात को ना सोचें कि हमारी यहीं से मुक्ति होगी है इस महामारी से, ये तो अभी शुरुआत है, और अगर हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो समाज को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। तो मैं इस तरह से चाहता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पर हैं वो ज़रूर समझें इस बात को और अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाएं। फिलहाल आप सब लोग बने रहिए हमारे साथ में, और कोई भी अगर आपको जानकारी ऐसी लगती है जो आपके आसपास कहीं नियम तोड़ रहे हैं लोग या किस तरह का फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आवाज़ उठाएं, खबर को ज़्यादा शेयर करें और लोगों को जागरूक भी करें, ताकि हमारा समाज जो है इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार रहे और हम जीत सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।